बहुत सी बार जाने अनजाने में हुई गलती भी हमारे लिए कोई वरदान से कम नहीं होती। अब आप बोलोगे गलती है तो वरदान कैसे हो सकता है। अब आप यही देख लीजिए कि बहुत सी बार किसी की बद्दुआ भी हमारे लिए दुआ का काम कर जाती है। और ये बात सत्य है। सत्य कैसे है कि इसे हम भगवान राम की उससे ले तो समझ पाएंगे। जैसे कि दशरथ जी सब परेशान थे, सब चिंता में थे। रानियां परेशान थी क्योंकि कोई औलाद नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें मतलब बहुत टाइम हो गया था। और राजा थे तो वो होता है ना कि राजा है और राजा के कोई वंश बढ़ाने वाला नहीं है, तो आगे मेरे वंश को कौन लेके जाएगा, ये चिंता सबको लगी हुई थी। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं दशरथ जी के मन में ये था कि मेरे संतान जरूर होगी। ये कैसे था? क्योंकि उन्हें श्राप था श्रवण कुमार के माता पिता का कि बहुत सी बार किसी की बद्दुआ भी हमारे लिए दुआ का काम कर जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम गलत काम करें। वो गलत नहीं था, वो जो भी हुआ था जाने अनजाने में हुआ था। जैसे कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार पे तीर चलाया था, तो वो मतलब जानबूझ के नहीं चलाया था, वो आवाज़ की दिशा में तीर चलाया गया था और वो ओनली किसी जानवर के लिए चलाया गया था। वो गलत ही, क्योंकि किसी की प्राण हरना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वो होता है ना राजाओं का शौक़, जो बहुत से लोग आज भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, कि उनका भी शौक़ था शिकार खेलने का। तो उसी चक्कर में श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आए थे। जैसे ही उन्होंने अपना लोटा उसमें डाला तो बुड़ 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 की आवाज़ सुन के उन्होंने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। और उन्होंने बिना देखे समझे, क्योंकि उनको मतलब एक वो था, एक विद्या आती थी कि ओनली आवाज़ की दिशा में तीर चलाना, तीर भी सीधे निशाने पे लगना, वो उनमें एक कला थी, क्योंकि वो उनके गुरु ने उन्हें सिखाई थी। तो इस तरह से उन्होंने चलाया और वो तीर जाके लगा श्रवण कुमार को। लेकिन श्रवण कुमार ने उनसे यही बोला कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप मेरे माता पिता जो प्यासे हैं उनको जाके पानी पिला दीजिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहाँ कुछ और ही होगा। लेकिन वहाँ गए तो डरते डरते तो गए कि अब कैसे बताऊँ, क्योंकि ये अंधे हैं और इनके पुत्र को मैंने इस दुनिया से भेज दिया है, तो इन्हें कैसे बताऊंगा मैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। वो बहुत हिम्मत लगा के उनके पास गए, जाके सब कुछ बताया। तब उन्हें उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जिस तरह से आज हमारी पुत्र वियोग में मृत्यु हो रही है, उसी तरह से तुम्हारी भी एक दिन पुत्र वियोग में ही मृत्यु होगी। तो इस तरह से राजा दशरथ को विश्वास था कि श्राप कभी खाली नहीं जाता। यूँ कहे कि बहुत सी बार हम देखते हैं कि जैसे किसी देवी देवता का वरदान होता है कि पहले मतलब लोग तपस्या करते थे, प्रभु को प्रसन्न करते थे ओनली मतलब अपनी इच्छाओं के लिए कि मुझे प्रभु से ये वरदान मांगना है। लेकिन देखा जाए तो उस वरदान में भी मतलब एक तरह की वो होती थी कि इस वरदान के खिलाफ कोई भी देवता नहीं जा सकता, उनको मतलब वो सीमाएं रखनी पड़ती थी। जैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम ऐसे मरोगे, तो उन्हें बाकी दूसरी, जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए हुआ था। लेकिन ये ब्रह्मा जी का वरदान था कि क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था उन्होंने वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। उनको इस तरह से गोल गोल घुमा के ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और ब्रह्मा जी ने भी वो वरदान दिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम्हें तो नरसिंह भगवान के नाखूनों से मारा जाएगा, ना दिन में मारा जाएगा, ना रात में, तुम्हें संध्या के टाइम, क्योंकि उसने नहीं बोला था कि मैं संध्या के टाइम भी ना मरूँ और ना मैं धरती पे मरूँ, ना आकाश में मरूँ, है ना। तो इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। कि मतलब वरदान ऐसे ही नहीं कि वरदान के पीछे कुछ ना कुछ भगवान के कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। इस तरह से राजा दशरथ को पता था कि श्राप कभी खाली नहीं जाता और उनका अगर उन्होंने श्राप दिया है कि मेरी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी तो पुत्र तो मुझे होगा। लेकिन ये सारी बातें उनकी किसी भी रानी को नहीं पता थी, ओनली राजा दशरथ को ही ये बातें पता थी कि मुझे श्राप मिला है।
और बाद की कहानी तो हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। स्वयं भगवान उनके घर आए थे कि राजा राम, भगवान राम नारायण का अवतार थे। तो जो होता है वो होकर रहेगा, कि नियति को हम नहीं बदल सकते। हालांकि परेशान वो भी थे कि हो नहीं रहा, और उनकी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही हुई। उन्होंने जाने अनजाने में, वो होता है ना, कामुकता होके वचन दिया अपनी रानी को, और बाद में जाके वो वचन उन पे भारी पड़ा। हर काम अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि मतलब देखा जाए तो ये भी बोला जाता है कि कैकेयी के मुख पे, मतलब कैकेयी की जिह्वा पे सरस्वती मैया विराजमान हुई थी। नहीं तो दूसरे दिन राम जी का राज तिलक होने वाला था, लेकिन वो नहीं हुआ। सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो मंत्रा थी उसने कैकेयी को याद दिलाया कि तेरे वो 2 वचन याद कर तू। वो भी तो कहीं ना, अगर वो सब नहीं होता तो भगवान राम वन कैसे जाते, वन नहीं जाते तो सीता मैया का हरण कैसे होता, हरण नहीं होता तो जिस उद्देश्य से भगवान राम का जन्म हुआ है वो कैसे पूर्ण होता, रावण की हत्या कैसे होती, रावण की मृत्यु भगवान राम के हाथों कैसे। देखा जाए तो भगवान राम ने ओनली 2 को ही मृत्यु दी थी, और वो भी देखा जाए तो वो भी भगवान नारायण के द्वारपाल थे, जो रावण और कुंभकर्ण के भेष में थे, क्योंकि उन्हें भी श्राप मिला था सप्त ऋषियों के वहाँ। तो इस तरह से जो होना है वो होकर रहेगा, हमारे सोचने से नहीं। ये तो हम सोचेंगे काल्पनिक बात है, कुछ काल्पनिक नहीं है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। ऐसे होता है कि हम, बहुत से लोग ये बोलते हैं मैंने भगवान, मतलब साक्षात देखना तो शायद इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फील करना, हम सपने में बहुत सी बार भगवान को देखते हैं ना, बहुत सी बार भगवान को हम सपने में देखते हैं, वो चीज़ें हमारी सत्य हो जाती है। बहुत सी बार कुछ हमारे साथ ऐसे मतलब हो जाता है कि ऐसे काम हो जाते हैं कि जो हम खुद नहीं सोचते कि ये कैसे हो गया। कि भगवान है जब भी तो कुछ पॉसिबल हो पा रहा है ना, नहीं तो अगर भगवान नहीं होते तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता। कि समय पे मतलब सर्दी आना, समय पे बारिश होना, समय पे गर्मी आना, मतलब हर मौसम के हिसाब से मतलब बदलते रहना। तो इस तरह से मतलब सारी प्रकृति कैसे चल रही है। इसीलिए जो होना है उस पर विश्वास करो कि वो होके रहेगा। बाकी तो भगवान जो चाहते हैं वो ही होता है, बाकी हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। बस भगवान पे विश्वास रखो, भगवान आपके साथ है तो सब कुछ, बस भगवान पे विश्वास करना ही पॉसिबल नहीं है। हम इंसान पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, भगवान पे नहीं करते। इसलिए भगवान पे विश्वास करो, बाकी तो माया है प्रभु की। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।